बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल बच्चे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स का, हमारा चैप्टर नंबर 2 था ये। उसकी हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्वांटिटीज के साथ हमारा कंसर्न होता है। कहते हैं उन क्वांटिटीज में से अब कुछ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है और कुछ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें हमारे पास डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं ऑन दिस रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं इन टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर्स क्या होती हैं, कहते हैं वो क्वांटिटीज कि जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड बतानी पड़े, उनको क्या कहा जाता है, स्केलर्स। मींस कि स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो टाइम हमारे में पता है एक कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मींस हर वो क्वांटिटी की जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। और चूंकि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। दैट्स व्हाई द टाइम इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है कि जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बतानी पड़े, मैथमेटिकल वैल्यू बतानी पड़े, उसका डायरेक्शन ना बतानी पड़े, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर एक और एग्जांपल की बात करते हैं तो जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज का मास डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 kg शुगर, तो उस 5 kg शुगर के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन ही बतानी पड़ी, सिर्फ हमने उसका क्या डिस्क्राइब किया है, मैग्नीट्यूड, मैथमेटिकल वैल्यू बताई है। तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। उसको क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि जिसके लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़े और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी क्या बतानी पड़े, डायरेक्शन को डिस्कस करना पड़े, उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो हमारे पास कौन सी हो सकती है, फोर्स। अब अगर एक बॉडी पर हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी तो हमें जब तक हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि वो फोर्स उस बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रही है, लेफ्ट टू राइट कर रही है, या टॉप टू डाउन एक्ट कर रही है, हम लोग कभी भी फोर्स को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मींस कि जब भी हम लोग फोर्स का जिक्र करेंगे हमें यह भी बताना पड़ेगा कि फोर्स कितनी है। फॉर एग्जांपल फोर्स है भाई 10 न्यूटन और साथ हमें उसकी क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई फोर्स इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कांटेक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कहते हैं अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास दो है, एक ए है और एक बी है, ये दोनों दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो कहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए या तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो हेड लगा देते हैं, या फिर जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड करके लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, बोल्ड। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड भी कर दो और उसके ऊपर एरो हेड भी लगा दो तो ये आपका जो मेथड है ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप सिंबल की मदद से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो तो वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, या तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो हेड लगा देंगे या हम उसको बोल्ड करके लिख देंगे। ठीक हो गया। तो जब हम या एरो हेड लगा होगा या वो बोल्ड हुई होगी तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करने का एक आसान मेथड जो पता होगा हमें कि यार भाई जिसके ऊपर एरो हेड होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम अपने वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं ग्राफिकली अगर हमने अपने वेक्टर को
हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, एक एरो हेड ड्रा कर लेते हैं। कहते हैं जहां पर उसका एरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वेक्टर का हेड, और जहां पर उसका लास्ट पॉइंट होता है उसको हम उसको वेक्टर की क्या कहते हैं, टेल। क्या कहते हैं, टेल। और कहते हैं वो आपकी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, जो वेक्टर की आपकी लंबाई है, वो आपको बताती है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम। अगर वेक्टर की लंबाई ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू ज्यादा है, वो वेक्टर बड़ा है। और अगर उसकी लेंथ कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है पोजीशन का। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन असल में हमें बताती है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, पोजीशन हमें बता रही है लोकेशन का, और लोकेशन बताई जाती है विद रेफरेंस टू सम ओरिजिन। कहते हैं किसी भी पॉइंट की अगर आप लोकेशन बताते हो एक किसी ओरिजिन के रेफरेंस से, तो देन दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज इट्स पोजीशन। अब व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि जहां से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे घर से हमारे स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग ये ना बताते कि हम लोगों ने स्कूल का डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताता कि कहां से हमने स्टार्ट किया, हम सिर्फ ये कहते हैं स्कूल तक का डिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम अपने घर से देख रहे हैं, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, किसी ग्राउंड से देख रहे हैं, किसी हॉस्पिटल से देख रहे हैं, तो हमारे लिए उस स्कूल का डिस्टेंस बताना कभी भी पॉसिबल नहीं होना था। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट बताया कि भाई हम स्कूल का डिस्टेंस कहां से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, कहां से लोकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम आवर होम, एंड दैट होम इज कॉल्ड विल बी एज अ ओरिजिन, एंड द डिस्टेंस और द लोकेशन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द होम will be called as the position of school with reference to our home। तो इसको क्या कहा जाता है, पोजीशन कहा जाता है किसी भी पॉइंट की। तो हमें क्या पता चला कि पोजीशन में जो सबसे मेन रोल प्ले करती है वो हमारा क्या करता है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम लोग किसी चीज की डिस्टेंस या किसी चीज की लोकेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर से आपकी एकेडमी का जो डिस्टेंस है, लोकेशन है, अगर फिर वही बात है, अगर आप अपने घर का डिस्टेंस नहीं करते, आप कहते हो एकेडमी तक का डिस्टेंस, तो जब तक आप ये नहीं बताओगे एकेडमी का डिस्टेंस कहां से भी शुरू हमने करना है, तो हम कभी भी एकेडमी की पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन। और जो बाकी हमारे पास होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।